Hello, my dear students. Today I'm here with the new lecture of the receptor organ, that is eye. And one thing I must tell you that in Slate, uh, we just focus on those concepts, those things which are very important with your exams point of view. So we try to avoid the gupshup thing, and we try to keep our videos simple and short content, because it's really easy to watch a 10 minutes video and done with the concepts, maybe half of your chapter, and if you complete your chapter in 20 minutes, so I think that's a deal. That's a good achievement. So today I'm here to talk about the receptor organs, and in your syllabus, the receptor organ that we need to study, that we need to discuss, is the eye. So first things first, we need to talk about the external and internal structure of the eye. So I'll start talking about the external structure first. Before this external structure, let's talk about this structure. This is a copody, right? So this is your skull, and in your skull you have two large depressions, and these depressions, they are called orbit. This red depression is called orbit, and it's a large one. ये आपके बहुत बड़ा depression होता है, right? Or your eyeball, which is a very big structure, your eyeball is adjusted inside this orbit. So this white color thing is your eyeball. This red big socket inside your skull is your orbit, and this eyeball is for example, this is your eye. So आपकी जो ये eyeball है, इसको 6 rectus muscles ने ऐसे करके पकड़ा हुआ होता है. So आप ऊपर देखते हो, राइट देखते हो, लेफ्ट देखते हो, जो भी कर रहे होते हो, राइट लेफ्ट जो भी आप कर रहे होते हो, आपके रेक्टस मसल्स ने आपके आई बॉल को पकड़ा हुआ होता है. एग्जाम में जो आप चीटिंग कर रहे होते हो ना, ऐसे 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 करके देखे, वो भी आपके रेक्टस मसल्स आपको हेल्प कर रहे होते हैं चीटिंग करने में. सो उसके बाद आपके आईलिड्स हैं, एंड देयर इज अ लिटिल पार्ट ऑफ योर आई व्हिच इज एक्सपोज्ड. सो व्हाटएवर पार्ट यू कैन सी from outside, it's just a little part. Actually your eyelid is a large one, eyeball is a large one. So let's talk about this external structure of the eye. First, let's talk about these eyelids. ये आपके पास ऊपर और नीचे ये जो दो फ्लैप्स आपको नजर आ रहे हैं, ये they are your eyelids. अब ये eyelids क्या क्या काम करते हैं? वाइप, रिफ्लेक्स एंड लाइट एक्सपोजर को मैनेज करते हैं. आप सबसे पहले तो अपनी आंखों को ब्लिंक करते हो, 1 2 3 हर वक्त ब्लिंक करते रहते हो. क्यों करते हो? बिकॉज ताकि जो डस्ट आपकी आई बॉल पे पड़ रही है उसकी वाइपिंग हो सके. सो पहला रोल आईलिड का है आपकी आंखों को वाइप करना. नंबर 2, दूसरे नंबर पर ये आपको एक रिफ्लेक्स देते हैं. अगर कोई चीज आपकी आंख की तरफ अप्रोच करती है, रिफ्लेक्स सेक्शन होता है और आप फौरन अपनी आंखों को बंद कर लेते हो, राइट? सो रिफ्लेक्स. एंड नंबर 3, लाइट एक्सपोजर को कंट्रोल. अगर आपकी आंखों को बहुत ही ब्राइट लाइट का सामना करना पड़े, बहुत ही ब्राइट लाइट का एक्सपोजर मिल रहा हो अगर आपकी आंखों को, तो आप अपने आईलिड्स को ऐसे करके बंद कर लेते हो. सो यू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट दैट इज एंटरिंग इन योर आई, दैट माइट डैमेज योर फोटोरिसेप्टर्स, दैट माइट डैमेज योर रॉड्स एंड कोन्स. सो 3 काम मैंने आपको आईलिड के बताए. नंबर 1, वाइपिंग एक्शन. नंबर 2, द रिफ्लेक्स एक्शन के आप अपनी आंख को बंद कर लेते हो. एंड नंबर 3, द लाइट एक्सपोजर थिंग, आप लाइट एक्सपोजर को कंट्रोल कर सकते हो. देन ऊपर आपको ये येलो कलर के आई लैशेज नजर आ रहे हैं. ये आई लैशेज भी रिफ्लेक्सेस के लिए मौजूद है. अगर कोई चीज़ आपके आई लैश को क्लिक करती है या टच करती है, तो आप फौरन से आंख बंद. सो वो इतनी दूर कम से कम ज़रूर होती है कि आप उससे पहले अपनी आंख को बंद करके अपने हेड को बैकवर्ड्स मूव कर लेते हो. सो आईलिड्स का काम भी ये है. उसके बाद बेटे आपको यहाँ बाहर इस जगह पर एक ग्लैंड नजर आ रहा है. नाउ दिस ग्लैंड इज नॉट बाहर, एक्चुअली दिस ग्लैंड इज अंदर, इधर और इधर पीछे की तरफ मौजूद होता है. एंड दिस इज कॉल्ड टीयर ग्लैंड. इट इज आल्सो कॉल्ड लैक्रिमल ग्लैंड. टीयर ग्लैंड भी बोलते हैं इसको, और इसको लैक्रिमल ग्लैंड भी बोलते हैं. इस पे से टीयर्स प्रोड्यूस होते हैं, और वो हर वक्त आपकी आंख के ऊपर 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 आते चले जाते हैं. टीयर्स प्रोड्यूस होते हैं और हर वक्त आपकी आंख के ऊपर आते रहते हैं, और अल्टीमेटली वो यहाँ पर टीयर डक्ट और टीयर सैक के अंदर जाते रहते हैं. सो आंसू यहाँ से आते रहते हैं और हर वक्त टीयर डक्ट और टीयर सैक यानी आपके नोज में जाते रहते हैं, जो नोज के जरिए आपकी फेरिंग्स के अंदर ये चीज जाती है. सो आपके आंसू अल्टीमेटली आपके नाक और आपके हलक में गिरते रहते हैं. ये उनका आउट है. लेकिन कभी कभी जब आप इमोशनल हो जाते हैं,
या कोई ट्रॉमा होता है, खुदा ना खास्ता कुछ, तो आपके आंसू आंखों से बाहर गिरने लगते हैं, वो एक इंडिकेशन है कि जिसमें ज़्यादा आंसू बनने लगते हैं। वो इतने ज़्यादा होते हैं कि वो यहाँ से टीयर डक्ट और टीयर सैक के ज़रिए आपके नोज़ में नहीं जा सकते। देन बेटे आपको अपने इस आई के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर ये वाला पार्ट नजर आ रहा है, ये वाला पार्ट, दिस इज एक्सपोज्ड वाइट पार्ट, यहाँ पर ब्लैक नजर आ रहा है। दिस वाइट एक्सपोज्ड पार्ट इज एक्चुअली योर कंजंक्टिवा। कंजंक्टिवा ये स्क्लेरा का मेन पार्ट होता है एंड इट इज कॉल्ड कंजंक्टिवा। और इसके सामने बिल्कुल फ्रंट पे आपको आई में कलर्ड पार्ट नजर आता है। दिस कलर्ड पार्ट इज कॉल्ड आइरिस एंड दिस आइरिस इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ मसल्स। वी हैव सर्कुलर मसल्स जो ऐसे राउंड राउंड में मौजूद होते हैं एंड वी हैव लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो ऐसे ऐसे सीधे सीधे, जो स्ट्रेट लाइंस आपको नजर आ रही हैं दीज आर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, और जो आपको ये राउंड्स नजर आ रहे हैं दे आर सर्कुलर मसल्स। और ये जो बीचों बीच आपको ब्लैक कलर का डॉट नजर आ रहा है, दिस ब्लैक डॉट इज कॉल्ड प्यूपिल, इसको प्यूपिल कहते हैं। और ये प्यूपिल इट इज एन ओपनिंग ऑफ योर आई, ये आपकी आंख की ओपनिंग है, आपकी जितनी भी लाइट आपकी आंख में पड़ती है वो इस प्यूपिल के जरिए पढ़ रही होती है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर इज प्यूपिल्स रिफ्लेक्स। देखो बेटे, जब आप ब्राइट लाइट के एक्सपोजर में जाते हो तो आपका प्यूपिल छोटा हो जाता है, कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, ताकि ज्यादा लाइट आपकी आंख में ना जा सके। और जब आप लो लाइट में जाते हो तो आपका प्यूपिल बड़ा हो जाता है, ताकि आपको ज्यादा लाइट मिल सके और आप चीजों को विजुअलाइज कर सको। Exam point of view say this is something of prime importance, this is something which is very important, you need to know about the reflex, that what happens in the bright light and what happens in the low light. Let's have a look on it. First let's talk about this dim light thing. Dim light में देखो आपका प्यूपिल कितना बड़ा हुआ है। इस प्यूपिल को बड़ा करने के लिए चारों तरफ से आपके जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स या रेडियल मसल्स हैं वो खींचते हैं इसको, वो इसको खींच रहे होते हैं चारों तरफ। सो जब आप डिम लाइट में जाते हो और आपका प्यूपिल डायलेटेड होता है, आपको नोट्स बनाने चाहिए बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप डिम लाइट में जाते हो आपका प्यूपिल डायलेट होता है, तो इस प्यूपिल को डायलेट करने के लिए बेटे आपके सर्कुलर मसल्स, ये जो सर्कुलर मसल्स हैं ये रिलैक्स करते हैं और आपके जो रेडियल मसल्स या लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सो योर रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड योर सर्कुलर मसल्स रिलैक्स। ये सर्कुलर जो गोल वाले थे ये रिलैक्स कर गए और वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। और जैसे ही आप ब्राइट लाइट के एक्सपोजर में जाते हो, जैसे ही आप ब्राइट लाइट के एक्सपोजर में जाते हो तो वहां पर उल्टा होता है, वहां पर आपके सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वहां पर आपके ये सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं लाइक दिस, they contract like this, और जो आपके रेडियल मसल्स हैं ये रिलैक्स कर रहे होते हैं। लुक यहाँ पर, नाउ लेट मी गिव यू दिस रिव्यू, होल व्यू। अब देखो यहाँ पर इट इज कंस्ट्रिक्टेड और यहाँ पर इट इज डायलेटेड। सो सर्कुलर एंड रेडियल मसल्स ये यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर ये रिलैक्स कर रहे हैं। रेडियल मसल्स यहाँ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ रिलैक्स कर रहे हैं। मैं साइड पर हो तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, और इसको प्यूपिल्स रिफ्लेक्स बोला जाता है, ये प्यूपिल का रिफ्लेक्स है। सो इन आवर नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द आई एंड अकोमोडेशन, हाउ थिंग्स फोकस इनसाइड आवर आई। अकोमोडेशन यानी फोकसिंग की बात करेंगे और ये देखेंगे कि हाउ द इमेज इज फॉर्म्ड इनसाइड योर आई बॉल।